योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ है और वसुदेव लेकर के गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में मैया यशोदा के महलों में तो क्या देखा है, रात्रि का समय है, मैया यशोदा सो रही हैं। मैया यशोदा को नहीं पता कि मेरे महलों में क्या हो गया है। इधर मैया यशोदा के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया है। वसुदेव ने जाकर के उस बच्चे को यशोदा के पास में लिटा दिया है और उस लड़की को लेकर के आए हैं। लड़की को लेकर के चले हैं तो लड़की रास्ता में तो कहीं नहीं रोई, बबलू रास्ता में कहीं नहीं रोई, बबलू आज जैसे ही जेल खाने में आई है रोने लगी है, चीखने लगी है। पहरेदार जाग गए, सोचने लगे हमें ये मालूम पड़ता है भोजराज कंस के आज देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र हो चुका है। जब हुआ है तो इधर पहरेदार भागे हैं, भोजराज कंस को खबर दी है महाराज देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र हो गया है। आज भोजराज कंस जैसे भागा जैसे कि सांप सूंघ करके भाग जाता है। आज भोजराज कंस ने जाकर के उस लड़की को छीन लिया है और देवकी कहने लगी भैया ये तो कन्या है, अरे ये तेरा काल हो थोड़ा ही हो सकती है। भोजराज कंस ने जवाब दिया है बहन तुम्हारे लिए नहीं पता है, होने वाला इसका पति मेरा काल हो या इसकी संतान मेरा काल हो, इस लड़की को मुझे दे दो। और जवाब दिया है देवकी ने कि भैया इसको न मार, भैया इसको न मार, तेरी भानती लगे भैया इसको न मार। भैया इसको न मार, तेरी भानती लगे भैया इसको न मार, तेरी भानती लगे। जवाब दिया है भैया इसको न मार तेरी भानजी लगे। भोजराज कंस ने एक बात नहीं सुनी है और छीन लिया हाथों से। जब छीना है जमीन पर पटकना चाहा तो आकाश के लिए चली जाती है और बोली कि चिल्ला कर कहा चंचला ने और ओ अभिमानियों मतवारे और तेरे पैरी को पाल रहे, तेरे पैरी को पाल रहे यादव बंसी गोपिल वाले। चिल्ला कर कहा चंचला ने ओ अभिमानियों मतवाले, तेरे पैरी को पाल रहे, तेरे पैरी को पाल रहे यादव बंसी को पिलवाले। चिल्लाकर कहा चंचला ने ओ अभिमानी ओ मतवारे, तेरे बैरी को पाल रहे यादव वंशी गोकिल वाले। भोजराज कंस सिर को पकड़ करके बैठ गया। जवाब दिया है बहन मैंने तेरे 6 पुत्र मार दिए और मेरा काल का काल बना रहे। जो भोजराज कंस ने 6 पुत्र मारे थे उसके मुंह सिर में घूमने लगे।
सिर में घूमने लगे और देव की बोली है भैया, रो करके कहा देवकी ने, अब क्यों इतने घबराते हो। जवाब दिया है भैया, अरे पहले आपने नहीं सोची, तुमने मेरे 6 पुत्र मार दिए, मुझे उस बात का दुख नहीं है। अरे दुख तो एक बात का है, मेरे पुत्र के पुत्र चले गए, तुम्हारा काल का काल बना। भोजराज कंस वहां से चला है, कचहरी में बैठा है, सोचने लगा अब मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं जो मेरा काल मिट जाए। अपनी बुआ पूतना को बुलाया भोजराज कंस ने और जवाब दिया है, रो करके कहा और बुआ से वचन उच्चारो आज मेरे भगवान को बुलाया और जवाब दिया है, जाओ गोकुल में चले जाओ, जो 2-4 रोज का पुत्र हो उसे खत्म कर दो। और ये किस वक्त प्रताप शर्मा की तरफ से आई है। अरे प्रताप मेरे भैया रे की पालो तो मत भूलो, जवाब दिया है मेरे भगवत प्रेमियों। बोले हैं आप चली जाओ गोकुलवासी में और जाकर के गोकुल में 2-4 रोज का जब पुत्र हो उसे खत्म कर दो। आज मेरे भगवत प्रेमियों पूतना चली है, एक सुंदर रूप बनाया गोपी का, और रूप बनाने के बाद धीरे धीरे चली है। आज गोकुल के लिए चली है तो किस तरह से चली है कि बन के चली है बात तो गोकुल की गुजरिया।
और धीरे धीरे पूतना गोकुल के लिए चली है। आज मेरे भगवत प्रेमियों गोकुल की गुजरिया बन करके जिस समय चली है तो क्या देखती है, मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची है और आवाज लगाई, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। आज उसी समय जब आवाज लगाई है, मैया ने जवाब दिया है, कौन ग्वालिनी आ गई? देखा है तो बुला लिया और जवाब दिया है, मैया यशोदा तुम्हारे महलों में पुत्र हुआ है, हमारे लिए खबर भी नहीं दी। हाँ अच्छा। तो मैया यशोदा कहने लगी, तुम्हारे लिए नहीं पता होगा, सारे गांव में हल्ला है और मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, आप कहाँ रहती हो? तो जवाब दिया है यशोदा भैया, और बोली ग्वालिनी, बोली ग्वालिनी यशोदा मैया, क्यों हमें अब इतना लाचार करो? जवाब दिया है यशोदा मैया। यशोदा ने जवाब दिया है, ग्वालिनी कोई बात नहीं, अगर आपने खबर हमने खबर नहीं दी तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर बैठ जाओ। यशोदा चली है। आज यशोदा पानी भरने के लिए चली है। जब पानी भरने के लिए यशोदा चली है और जवाब दिया है, ग्वालिनी मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं पानी भर के ले आऊं। आज उसी समय ग्वालिनी सोचने लगी है, ये तो काम ठीक हुआ है। जब पीछे कौन है? पीछे कौन है? जो पांडाल के पीछे है उधर ले जाए गोवर्धन, ठीक है, उधर बनाए, यहाँ कोई नहीं बनाए, या शांत रहो। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, महाराज परीक्षित, यशोदा चली है। जब यशोदा चली है पानी भरने के लिए, इधर पूतना ने क्या काम किया है? यशोदा तो आगे बढ़ी गई पानी भरने की तैयारी में, और मौका देखी पूतना ने मोहन को हाथ में
को उठा करके लेके चल दी है और लेकर के थोड़ी दूर पर पहुंची है, अपना दूध पान कराने लगी है। इधर भगवान कन्हैया दूध पान करते करते पूतना का प्राण वायु को खींचने लगे हैं। पूतना चीखने लगी है, यशोदा मैया बचाओ। इधर मैया यशोदा पानी भर के आई हैं, तो क्या देखा है, नहीं तो ग्वालिनी है, नहीं मेरा बेटा है। आज मेरे भगवत प्रेमियों जब देखा है नहीं ग्वालिनी है, नहीं मेरा बेटा है, अब तो आवाज लगाने लगी ब्रजवासियों, बाबा नंद एक ग्वालिनी आई मेरे पुत्र को लेके चली गई। लाए लेके लाठियां भागे हैं, तो क्या देखा है, यमुना के किनारे पड़ी हुई है, भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। जब उठाया है तो जवाब दी, जब देखा राक्षसनी जवाब दिया है, मैया यशोदा ने हमें नहीं पता था ये ग्वालिनी है राक्षस। भगवान कन्हैया ने पहला वध पूतना का किया था। इधर धीरे धीरे वह लीलाएं होती हुई, एक बार की बात है, भोजराज कंस अपनी कचहरी में बैठा हुआ है कि पाड़े तेस्तु बलवान आन के आसन पे बैठे भाई, और गड़कन को है रोना चरे के कंस रहो तुम सिखाई। भोजराज कंस अपनी कचहरी में बैठा है। इधर भगवान कन्हैया ने अकासुर बकासुर का वध किया है। कंस राज चिंतन में पड़ता जाता है, जो सोचता है जो किसी को भेजता हूँ उसने कभी मुझे ये नहीं बताया कि वो नंद का लाला छोटा है, पतला है, मोटा है, काला है, कैसा है। तब तक देव ऋषि नारद आ जाते हैं, बीड़ा को बजाते हुए देव ऋषि नारद आ जाते हैं। और देव ऋषि नारद को देखा है तो भोजराज कंस ने बैठा लिया। सभी देवताओं से घृणा मानता था भोजराज कंस, लेकिन देव ऋषि नारद को बहुत अच्छा मानता था, क्योंकि उसके मरने की युक्ति बताते थे। वो हर समय उल्टी पड़ाते थे, तो बहुत मानता था देव ऋषि नारद को। तो देव ऋषि नारद ने जवाब दिया है कंसराज कि दिन दिन है कंसराज तेरी, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। जवाब दिया है कंसराज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। अरे बसंत है
खिलने पर फिर कली सिकुड़ती जाती है। जवाब दिया है कंसराज ने, तुम्हारे लिए नहीं पता है देव ऋषि नारद, जिस किसी राक्षस को मैं भेजता हूं उसने मुझे कोई बात नहीं बताई आकर। आज देव ऋषि नारद कहने लगे हैं आप चिंता ना करें, मैं ऐसी युक्ति बताऊंगा सांप में मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जवाब दिया है, बोलो। एक पातिल को बनाई है, एक पातिल को बनाई है, बाबा नंद को देव भिजवाई और सभी सूचित किया जाता है। कलश वाली कन्याएं और जो भी ब्राह्मण लोग हैं और कलश वाली कन्याएं आ जाएं, प्रसाद ग्रहण कर लें। ब्राह्मण लोग और महात्मा लोग जो भी है और कलश वाली कन्याएं सभी आ जाएं, प्रसाद ग्रहण कर लें। बोलिए दुर्गे मैया की। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया है, एक पत्र लिखो और पत्र लिखने के बाद बाबा नंद के लिए भेज दो और एक छपरिया पुष्प मंगा लो। आज उसी समय क्या हुआ है, भोजराज कंस ने, और ये की सुन रहे हैं, बीर सिंह की तरफ से भगवान की कथा में दान हुए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान बनाए रखे, धन दौलत से भंडार बढ़ते रहे। और ध्यान दें, जिस किसी ने प्रसाद बना लिया है वो आकर के गोवर्धन की पूजा करें, देरी ना करें, जल्द से जल्द आ जाएं गोवर्धन की पूजा। आज मेरे भगवत प्रेमियों उधर क्या हुआ है, भोजराज कंस ने पत्र लिखा है। आर सिंह श्री सरनाम सब राम और बाबा नंद को राम रे दुहाई। और ये रूप सिंह राठौर 211 रुपए ग्राम गोत्रा की तरफ से हैं। अरे तो मेरे भैया की राखत याद रे हमारो मान। अरे 211 के रुपया दे देंगे भैया भेटे भोजा पसारी। अरे ग्राम कोतरा
आज उसी समय जवाब दिया है। भोजराज कंस ने पत्र लिखा है, पत्र लिख करके नारद को दे दिया है, कह देना बाबा नंद को भिजवा दो। आज बाबा नंद ने पत्र जब पहुंचा है, पत्र को बाबा नंद ने पढ़ा है, तब तक मैया जसोदा आ जाती है और देख करके पत्र को रोने लगी है। जब रोने लगी है तो इधर सोचने लगी है, कंस तूने मेरे बेटा के खातिर क्या क्या नहीं किया। आज मैया जसोदा आर लेके पत्र गोद में यशोदा तो रोई परिति चिल्लाई भगवत प्रेमियों क्या हुआ है। तब तक भगवान कन्हैया आ जाते हैं। भगवान कन्हैया आ जाते हैं, कहने लगे मैया कुंडी खोलो मैया, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। आज मेरे भगवत प्रेमियों इधर क्या हुआ है, भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को बाबा नंद को रोता हुआ देखा है। जब रोता देखा है, इधर श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया है, महाराज परीक्षित जब रोता देखा है तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया क्या बात है, क्या बाबा नंद ने कुछ कह दी। जवाब दिया है मैया तुम्हारे लिए नहीं पता है, अगर किसी ने कुछ कहा है तो सुनो। कि भैया मारे एक लात वो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे वो एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। बबलू ए भैया मारे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। जवाब दिया है माँ बोलो किसने क्या कहा है तुमसे। तो जवाब दिया है मैया यशोदा ने, बेटा कहा किसी ने कुछ नहीं है, भोजराज कंस ने पत्र भेजा है और पत्र में लिखा है कि एक छपर या फूलों की आवश्यकता है, अगर फूल नहीं मिले तो सभी यादवों को जेल में डाल दिया जाएगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है मैया यशोदा इसमें चिंता करने की क्या बात है, आपको नहीं पता है हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया इस आगे के लिए बड़े हैं, सभी ग्वाल वालों को एकत्र किया है, जवाब दिया है भैया आज यमुना के किनारे गेंद खेलने के लिए चलेंगे। सभी ग्वालों को लेकर के चले हैं। भगवान कन्हैया जब गेंद को तैयार किया है, भगवान कन्हैया ने जब टोल मारा है तो गेंद यमुना में चली जाती है। जब यमुना में चली जाती है
आज भगवान कन्हैया ने जब टोल मारा है तो गैद यमुना में चली